नमस्कार भाई लोगों, मेरा नाम है हर्षित मीणा और आप लोग देख रहे हैं देसी न्यूज़ विद हर्षित रिपोर्टर। तो आज हम लोग आए हैं अखिल किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धूलीचंद जी बोरदा के घर पे उनसे किसानों की समस्याओं के बारे में पूछने के लिए। तो चलिए अभी अपन उनसे बात करते हैं। तो नमस्कार सर। तो सर, जो किसानों की इस वक्त की सबसे मेन समस्या है वो है खाद की, और इस चीज़ पर तीनों पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और अखिल किसान सभा कुछ नहीं कह रही है। तो आप इस बारे में क्या राय देना चाहिए? देखिए, जहाँ तक खाद की समस्या का सवाल है, ये समस्या केंद्र सरकार ने पैदा की। केंद्र सरकार ने पैदा इसलिए की है क्योंकि खाद की तमाम सप्लाई का सवाल है वो केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। बहुत बड़े तादाद में हमारे देश में खाद विदेशों से आता है, और जब विदेशों से समुद्र के मार्ग से आता है तो बंदरगाह पर जो है पड़ा रहता है, और रेक टाइम पर यदि रेलवे नहीं देता है तो वो खाद यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। दूसरी समस्या तो बात ये है खाद के मामले में कि ये डीएपी की रेटें दुनिया में बहुत बढ़ गई अंतर्राष्ट्रीय से। यदि डीएपी की मात्रा की पूर्ण रूप से सप्लाई सरकार करती है तो केंद्र सरकार को किसानों को ज़्यादा सब्सिडी देना पड़ेगा। वो नहीं देना चाहती, क्योंकि किसानों को देने से सारी सरकारों की किसी भी सरकार की अभी तक जो रही है उनकी इच्छा नहीं होती। तो उन्होंने शॉर्ट सप्लाई कर दिया, खाद की सप्लाई नहीं किया। नतीजन ये हुआ कि जब सप्लाई कम हुई तो मारामारी हो गई। व्यापारी जो है इसका लाभ उठाते हुए मारामारी में वो ब्लैक में बेचने लग गए। तो ऐसी स्थिति के अंदर मरा है तो किसान मरा है। तो इन हालातों के अंदर जो है वह केंद्र सरकार दोषी है। राज्य सरकार ये है कि उसका मैनेजमेंट उसका काम है, कृषि विभाग इसका मैनेजमेंट करता है, और ये भ्रष्टाचार को रोकना, उचित सप्लाई होना, क्यों नहीं ये जो है ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से खाद वितरण करते हैं, वो नहीं करके बहुत बड़े तादाद में ये व्यापारियों को दे रहे हैं। तो ये व्यापारी जो है ये मनमानी कर रहे हैं, तो उसका नुकसान भी किसान को ना पड़े। जहाँ तक किसान सभा का सवाल है या संयुक्त किसान मोर्चा का सवाल है, अभी हम कल ही कलेक्टर से मिले हैं। इस बारे में हमने कलेक्टर से मिल करके जो है हमने बातचीत की है इस बारे में कि भाई ये खाद की शॉर्ट सप्लाई हो रही है। उनका जवाब सीधा सीधा ये है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट को क्या उसको भी क्या परवाह है। उन्होंने जवाब दे दिया कि ऊपर सब सप्लाई नहीं है, केंद्र सरकार है उसने सप्लाई नहीं किया, हम क्या कर सकते हैं, हम तो थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये पूरा जो हालात हैं इसमें किसान पिस रहा है, और किसान को न केवल ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है बल्कि किसान की जो फसलें हैं वो इसकी वजह से देर हो रही है, बुआई में देरी हो रही है। नतीजन उत्पादन कम होगा तो उसका नुकसान भी किसान को है। फिर फसल लेकर के आएगा सरकार। जो है हमारी लड़ाई जो है अभी समर्थन मूल्य को, एमएसपी को है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को चल रही है। सरकार जो है हम बात करते हैं कि भैया तुम जो है समर्थन मूल्य की जो घोषणा करते हो उस पर खरीद करो, उसके लिए खरीद करते नहीं है। तुमने कहा कानून बनाओ। चलो, तो एमएसपी का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि खाद से जो फसलें पैदा करेंगे, महंगा खाद लेंगे, महंगा डीजल हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगी दवाइयाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जिम्मेदार है। लेकिन जब हम महंगा दाम पर यदि कोई चीज़ पैदा करते हैं तो हमें उसका दाम यदि लाभकारी चाहिए, हमें उचित दाम चाहिए, तो लागत हम यही करें भाई, लागत पर यदि ऊपर से मुनाफा किसान को नहीं मिलेगा तो कोई दुनिया में ऐसा कोई कारोबार है जो कि बिना मुनाफे पे चलता है? कोई व्यापारी बिना मुनाफे पे अपनी चीज़ें बेचता है क्या? नहीं बेचता है। लेकिन किसान को बेचना पड़ता है। दुकानदार को घाटा हो तो दुकान बंद करके चला जाता है, लेकिन किसान क्या करेगा? खेती को बंद तो कर नहीं सकता, जीना उसकी मजबूरी है, वही उसका जीवन है। तो इसके लिए अभी लड़ाई जो है हमारी, ये जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, मोदी जी ने कहा है कि भाई ठीक है, हम झुके, हम जो है ना आपको समझा नहीं पाए, अब आप घर जाइए, हम इसको खारिज कर देंगे, रद्द कर देंगे, वापस ले लेंगे। लेकिन किसानों ने कहा है कि भाई हमारी मांग जो है ये तो है कि भाई आप आने वाले समय में इस पूरी खेती को जो है बड़ी बड़ी कंपनियों को देना चाहते थे, उसको रोकने के लिए हमने ये 3 कानून के खिलाफ। तो सर, जो अभी किसानों का जो पहला मुद्दा था वो था कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वापस लेने की घोषणा उन्होंने की है, और ये किसान आंदोलन की बहुत बड़ी विजय है। इसको हम जीत मानते हैं किसानों की, क्योंकि ये मसला लोग कहते हैं चुनाव की वजह से जुड़ा हुआ है। मोदी जी को लगता है यूपी पंजाब के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव हैं, इसलिए जो है उनको घबराहट है, इसलिए उन्होंने ये कानून वापस ले लिया। लेकिन ये यूपी में जो घबराहट है या पंजाब उत्तराखंड में जो घबराहट है, ये किसान आंदोलन की वजह से हुई है।
क्योंकि किसान आंदोलन ने इस देश के किसानों को जगा दिया और मोदी जी की इस तरह की गलत नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया, तो नतीजन इनको वो कानून वापस लेना पड़ा। तो ये तो किसानों की कुर्बानी की जीत है। जो 700 किसानों ने कुर्बानी दी है, उनकी कुर्बानी रंग लाई है। तो मोदी जी को झुकाया है, जिस मोदी के लिए कहा जाते थे 56 इंच का सीना है, कभी किसके सामने झुकता नहीं है, झुका दिया किसानों ने, मजदूरों ने साथ दिया और लोगों ने किसानों के साथ साथ छात्र, महिलाओं ने, देश की जनता ने साथ दिया। ये देश के लोकतंत्र की जीत है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो कानून तो वापस लेने की घोषणा की है और 29 तारीख को कह रहे हैं कि संसद में आएंगे। हम इंतजार करेंगे, संसद में वो वापस रद्द हो जाना चाहिए, हम भी ये आशा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि 3 कानून वापस लेने के साथ साथ जो हमारी लड़ाई, जैसा मैंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की लड़ाई हमारी किसान की बेसिक लड़ाई से जुड़ी हुई है हमेशा से, कि जब तक आप न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए गारंटी कानून पास नहीं करोगे, इस खेती का जो घाटा है इससे किसान उबर नहीं सकता। क्योंकि महंगी खेती करता है और सस्ता व्यापार मंडी को आके बेचता है, उस घाटे से ही किसान पर कर्जा होता है और उस कर्ज की वजह से किसान आत्महत्या करता है। तो इसलिए किसान को बचाना है। किसान के हाथ में पैसा जब आएगा, जब खेती की पूरी लागत और उस पर मुनाफा उसको मिले, तो किसान खुशहाल हो सकता है। किसान को किसी के रहमो करम की आवश्यकता नहीं है, किसी भी सरकार की। किसान तो अपना हक मांगता है। खेती में जो एमएसपी नहीं मिलने के कारण देश के अंदर 2000 से लेकर 2016 के बीच में 45 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। 45 लाख करोड़ रुपया किसान को घाटा इसलिए हुआ है क्योंकि उसको सस्ते दाम पर उसको अपना माल बेचना पड़ा। तो 45 लाख करोड़ रुपया का जो नुकसान है, वो नुकसान किसने पैदा किया? सरकार ने। केंद्र सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। वही हम मांग कर रहे हैं। किसान इस देश की रीढ़ है, किसान इस देश की जान है। किसान बचेगा तो ही देश की इकोनॉमी चलेगी, अर्थव्यवस्था चलेगी। किसान के हाथ में पैसा आएगा तो बाजार चलता है। जब किसान जो है, इटावा क्षेत्र का किसान, पीपलदा आपका जो है सुल्तानपुर क्षेत्र का किसान, जब वो मरता है तो सुल्तानपुर का और इटावा का बाजार जो है वो बिल्कुल खाली हो जाता है, सुन्न हो जाता है। क्योंकि लोग खरीदने वाले कहाँ से आएंगे? किसानों के पास पैसा नहीं, मजदूरों के पास पैसा नहीं। तो इसलिए हमारी लड़ाई अभी जारी है। हमने कानून वापस किया है, ये हमारी जीत है और आगे जो है इस लड़ाई को जारी रखेंगे। उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून है। तो सर एमएसपी थी और रहेगी, ऐसा सरकार ने कहा, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एमएसपी है, नंबर 1 बात यह है कि एमएसपी थी। एमएसपी पूरे देश में केवल 23 कृषि उत्पादों पर ही एमएसपी घोषित है। 23, खरीफ में और रबी में दोनों में 23 है। जैसे गेहूँ है, धान है, तिलहन है, दलहन है, इस तरह से। तो लेकिन इसमें खरीदी कितनी होती है? कुल मिलाकर के मात्र 6% जो उपज है वही समर्थन मूल्य पर बिकती है। 94% उपज समर्थन मूल्य पर नहीं बिकती, वो बाजार में बिकती है, कम दाम पे बिकती है। तो एमएसपी थी लेकिन केवल 6% लोगों को फायदा होता था। एमएसपी है, 6% लोगों को फायदा होता है। उसमें भी केवल गेहूं और धान ही मुख्य रूप से बिकता है। उसमें भी पंजाब, हरियाणा के कुछ इलाकों में ज़्यादा खरीद होती है। तो थी भी सही, है भी सही, रहेगी भी सही, मोदी जी करें। लेकिन रहेगी किसके लिए? मात्र 6% लोगों के लिए। तो बाकी 94% लोगों का, और उसमें भी गरीब आदमी, छोटा किसान जो है, मजबूरी में जल्दी में बेचना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मौजूदा समय की जो स्थितियां हैं, ये जो है सरकार वो एक जुमलाबाजी कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि जब आप कहोगे कि थी और है और रहेगी भी सही, तो फिर कानून क्यों नहीं बना देते? भाई आपको कानून बनाने में क्या दिक्कत है? ताकि ये जो है रहेगी तो फिर कानून बना दो और सबको जो है एमएसपी का गारंटी दे दो, और मंडियों में कोई भी नीलामी उससे नीचे नहीं बिकेगी माल, तो किसान सरसब्ज हो जाएगा। क्योंकि 50% का हमने मांग की थी, 50% मुनाफा दे दो खेती में लागत का, तो फिर किसान अपना आगे आने वाले समय में घाटे में नहीं रहेगा। तो का मतलब जब ही रहेगी जब 100% माल जो है वो किसान का बिके एमएसपी पर, वो तभी संभव होगा जबकि कानून बनेगा। तो सर आप एमएसपी में क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, एमएसपी नंबर 1 सभी फसलों के लिए लागू। जितनी भी किसान फसल पैदा करता है सारी फसलों पर एमएसपी लागू हो। अभी धनिया में नहीं है, लहसुन में नहीं है, प्याज में नहीं है, सब्जियों में नहीं है, दूध में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पैदा करता है किसान। तो
800 से ज़्यादा वस्तुएं किसान देश का पैदा करता है, लेकिन उसमें तो सब पे एमएसपी नहीं है, केवल 23 चीज़ों पर है। नंबर एक, ये बदलाव चाहते हैं। दूसरी बात, हम ये बदलाव चाहते हैं कि एमएसपी लागत का 1.5 गुना पर हो। जो लागत होती है खेती में, जितना पैसा किसान खर्च करता है, उसमें स्वामीनाथन आयोग ने फार्मूला दिया था। स्वामीनाथन आयोग ने कहा था कि देश का किसान जो आत्महत्या कर रहा है वो इसलिए कर रहा है, कर्ज में फंस गया। कर्ज में इसलिए फंस गया क्योंकि जो है लागत तो बढ़ गई लेकिन उसको मुनाफा नहीं मिल रहा है। तो स्वामीनाथन आयोग ने कहा, फार्मूला दिया, लागत का 50% मुनाफा। तो लागत का 50% मुनाफा, तो जो लागत है उस लागत में तमाम चीज़ें शामिल की जानी चाहिए। जो किसान खर्च करता है, किसान मेहनत करता है, किसान खेत पे काम करता है, किसान ट्रांसपोर्ट में करता है, किसान अपनी पूंजी लगाता है, उस किसान की ज़मीन है उसको किराया जो है वो उसका चाहिए, ये सब चीज़ें जोड़ करके 50% मुनाफा दे दो। ये हम चाहते हैं इस एमएसपी में इस तरह का परिवर्तन करके और एमएसपी कानून बनाया जाए, तो जा करके किसान सरसब्ज हो सकता है। ये एमएसपी में हमारी मांग है। अब एक और बात है जो अभी हमारी मांगों में से प्रमुख मांग है। शुरू में हमने कहा था जो जिसमें से 4 में से एक मांग तो कानून वापिस हो गया, दूसरी एमएसपी की मांग कर रहे हैं। तीसरी बात है बिजली। बिजली को हमारी केंद्र सरकार एक बिल लेके आई है पिछले साल 2020 में, उसको भी 21 में फिर वापस उन्होंने जो है अभी एजेंडे में रख दिया। बिजली का निजीकरण करना चाहते हैं। अब बिजली का निजीकरण करने का मतलब क्या होता है? बिजली का निजीकरण करने का मतलब है कि सेठों को देना, कॉरपोरेट को देना, पूंजीपतियों को देना। अभी आज कोटा में हमारे यहाँ बिजली है, ये है यहाँ पर प्राइवेट कॉरपोरेट के हाथ में, आरपी गोयनका की बिजली है, तो KEDL के नाम से, कंपनी के नाम से वो अपनी मनमानी करते हैं। जब पूरे देश की बिजली को ही कर देंगे, यदि निजी कर देंगे, तो ये बिजली की रेट जो आज खेती में 1 रुपये से नीचे है, 90 पैसा यूनिट, ये 10 रुपये यूनिट हो जाएगी। जब 1 रुपये 90 पैसे यूनिट पर खेती नहीं कर पा रहा है आदमी, 10 रुपये यूनिट में कैसे खेती कर लेगा? जो आदमी 10,000 रुपये जो है आज बिजली बिल चुकाता है, वो 1 लाख रुपये कैसे दे देगा? खेती तो भले ही घाटे में चल रही है। ये पूरी सेठों को निजीकरण करना चाहते हैं, सेठ निजी जो है सेठों को देना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ भी हमने इसमें कहा है, ये बिजली का जो बिल है निजीकरण करने का, इसको आप वापस लो। तो ये हमारी मुख्य मांगों में से है। बाकी मांगे हैं ही आंदोलन की। इस बीच में जो है 700 लोग मर गए, उनका क्या होगा? 10,000 लोगों पर मुकदमा है, उनका क्या होगा? ये जो है किसानों को रौंद दिया गाड़ी से, उसके एक मंत्री के बेटे ने, केंद्रीय राज्य मंत्री अमित शाह के बगल में बैठता है। फिर आप कानून व्यवस्था, वो रोंदने वाले का बाप वहाँ बैठा हुआ है, ये क्या कानून व्यवस्था? तो इसलिए जो है किसान आंदोलन ने एक मुख्य बात यह है कि किसान आंदोलन से देश के किसानों में जागृति आई है, और वो जागृति से जो है सरकार झुकी है। इसका मतलब है कि आज देश की राजनीति में आज़ादी के 75 साल बाद किसान अब ऐसी ताकत में आ गया है कि उसकी सुनने लगी है सरकारें। तो ये जो है जिसको कहते हैं ना किसान का वजूद, नहीं तो किसान को तो कोई मानता ही नहीं। अरे तो गुआरा है, इसको कौन सुनेगा? तहसीलदार भी नहीं सुनता उसकी, तो पटवारी भी नहीं सुनता उसकी। तो आज देश के प्रधानमंत्री को झुकाया है। ये देश के किसान का एक वजूद साबित हुआ है कि इस देश की ताकत किसान है। तो जय जवान जय किसान, ये जो नारा था, इस नारे को सरकार ने तो फेल कर दिया था, लेकिन किसान ने लड़ करके इस नारे को साबित कर दिया है कि वास्तव में देश की जान जो है, देश का जवान है, देश का नौजवान जो है किसान है, और देश का नौजवान है। इस लड़ाई ने ये साबित किया है। आने वाले समय में लड़ाई को और मजबूत करेंगे और किसानों को और जागरूक बनाएंगे। हमारा जो है अखिल भारतीय किसान सभा, मैं कोटा जिले का अध्यक्ष हूँ, मैं राजस्थान का उपाध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन और सारे देश के 500 किसान संगठन मिलकर के संयुक्त किसान मोर्चा पर आने वाले समय में कोटा संभाग में भी हम एक बहुत बड़ा हमने फैसला किया है, एक बृहद किसान सम्मेलन करेंगे। हज़ारों किसानों को हम कोटा में लामबंद करेंगे, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ सबको, और सब लामबंद करके। और ये जो हमारा कोटा का किसान, संभाग का किसान थोड़ा चेतना की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, संगठन नहीं है। गंगानगर का किसान मजबूत है, पंजाब का किसान और ज़्यादा मजबूत है। हम अब आने वाले समय में हमारे हाड़ौती के किसान को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए जगाने का काम करेंगे। और आगे आने वाले समय में हाड़ौती में बहुत प्रॉब्लम है, जिसकी हमने अभी चर्चा, हम तो केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। हाड़ौती के अंदर भी बहुत से टेल पर पानी नहीं पहुंचता। आगे यदि सुल्तानपुर से नीचे चले जाओ तो आज सुल्तानपुर के यहाँ से ही टेल शुरू हो जाती है।
उजाड़ा तक का किसान तो जो है अपने अभी बिजली से और ट्यूबवेल पर और अपने जो है डीजल जला करके खेती कर रहा है। टेल पर पानी नहीं है, बिजलियाँ आँख में जो नहीं होती है बिजली की, कोई पता नहीं कब आएगी कब चली जाएगी। तो बहुत सारी समस्या है। स्कूल नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो कंपाउंडर नहीं है, कोई मशीनें नहीं है, तो कोई किसी तरह की कोई सुविधाएं यहाँ आम आदमी को तो मिल नहीं रहा है। हाँ ठीक है, पैसे वाले लोगों के लिए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं होटलों की तरह, बड़े बड़े स्कूल है प्राइवेट यहाँ पर, वो कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन बाकी लोगों का क्या होगा। तो देश को बेचने का काम, निजीकरण का काम, ये प्राइवेटाइजेशन, ये सब का जो है जो हालात हो रही है, हाड़ौती के किसानों को जगा करके हम यहाँ की समस्या को लेकर के भी और देश के किसानों के आंदोलन के साथ जुड़ करके हाड़ौती के किसान को हम इस आंदोलन में शामिल करेंगे। धन्यवाद। अखिल भारतीय किसान सभा। धन्यवाद सर। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए बाय बाय।